नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की। चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की पारी अब समाप्त हो चुकी है। अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार को नया मुख्यमंत्री बनना है। बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा से होगा, यह भी लगभग तय है। अब तक की जो चिराग पासवान की राजनीति रही है मित्रों, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान उस समय उन दिनों जीवित थे, तो रामविलास पासवान 2014 में जब बीजेपी के साथ गए तो रामविलास पासवान ने जाने के बाद कई अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं नहीं जाना चाहता था, चिराग मुझे लेकर गया। और जब लेकर गया चिराग तो मुझे एहसास हुआ कि चिराग के अंदर जो पॉलिटिकल माइंड है वो कितना शार्प है। और तब से, उस दिन से लगातार चिराग पासवान चाहे बीजेपी के साथ चुनाव लड़े हो, चाहे 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होकर, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े हो, लेकिन एक पहचान जो बनाई चिराग पासवान ने, वो पहचान ये बनी कि चिराग पासवान मतलब नरेंद्र मोदी का हनुमान। मोदी का हनुमान चिराग पासवान। तो फिर मोदी के हनुमान चिराग पासवान को मोदी की भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगी। क्योंकि जब से नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा हुई, तब से कई नाम हवा में तैर रहे हैं। सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम आ रहा है, अति पिछड़ा वर्ग से बीजेपी के कई नेताओं के नाम आ रहे हैं, महिला नेताओं के नाम आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी से दलित चेहरे की भी चर्चा चल रही है, जनक राम का चर्चा चला है, लेकिन चिराग पासवान की चर्चा क्यों नहीं होती है मित्रों? सीधा सवाल है, आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके बताइएगा मित्रों। और साथ ही मैं इस बारे में आगे समझने का प्रयास करते हैं आपके साथ, लेकिन आपसे आग्रह है कि आपको भी जो बातें लगती है कि नहीं ये ऐसा संभव है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तो वापस आते हैं मित्रों। जो वर्तमान परिस्थिति है नीतीश कुमार के ये तय करने के बाद कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसमें चिराग पासवान क्यों नहीं? सवाल ये उठता है मित्रों, दो तीन सवाल यह है कि 1990 के बाद की राजनीति में बिहार में तीन ध्रुव जो है वो मजबूत ध्रुव निकल कर आए। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान। आपको याद होगा 2005 का विधानसभा चुनाव। 2005 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान किंग मेकर थे, लेकिन रामविलास पासवान ने किंग मेकर उस समय में अगर रामविलास पासवान चाहते तो शायद मुख्यमंत्री बन सकते थे। शायद मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव कभी नहीं चाहते कि रामविलास पासवान मुख्यमंत्री बने, कभी नहीं चाहते। क्योंकि नीतीश कुमार को भी जब बीजेपी ने 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया था बिहार का 7 दिन के लिए, तो उन दिनों भी रामविलास पासवान दावेदार हुआ करते थे, लेकिन उस दावेदारी में नीतीश कुमार ने बाजी मार ली थी। और उसी के बाद नाराज होकर रामविलास पासवान ने गोधरा कांड की आड़ लेकर कहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। ठीक है, लेकिन सच्चाई थी कि बिहार का मुख्यमंत्री रामविलास पासवान भी बनना चाहते थे। नीतीश कुमार की तरह वाजपेयी का आशीर्वाद मिल गया नीतीश कुमार को, इसीलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, रामविलास पासवान नहीं बन पाए। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने एक दांव चला मुस्लिम मुख्यमंत्री का। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि 2005 में बीजेपी ने यह संदेश कई बार दिया रामविलास पासवान को कि यदि आप मुख्यमंत्री बनिए तो हम समर्थन करने को तैयार हैं, और नीतीश कुमार से भी हम समर्थन दिलाने को तैयार हैं, बात करने को तैयार है नीतीश कुमार से भी कि नीतीश कुमार भी तैयार हो जाए आपके नाम पर। कहा यह जाता है मित्रों कि उन दिनों रामविलास पासवान तैयार भी हो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने हामी नहीं भरी थी। लेकिन और जब तक नीतीश तैयार नहीं होते तब तक रामविलास पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, यह बात भी सच्चाई है।
तो वर्तमान परिस्थिति में अगर देखें मित्रों, तो जब से नीतीश कुमार के जाने की बात हुई है, तब से जो कुछ नाम चर्चा में है, जदयू की बात करें, जदयू के जो कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के पास नहीं जाना चाहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो उसमें निशांत कुमार के नाम पर ही लोग हैं कि दूसरा कोई वहां कोई दावेदार है नहीं निशांत कुमार के अलावे। अगर निशांत के अलावे कोई दावेदार होता तो यकीन मानिए कि निशांत कुमार राजनीति में नहीं आते। निशांत कुमार इच्छा से नहीं आए हैं राजनीति में, इतना मानकर चलिए। जहां तक मेरा मानना है, आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके। मेरा मानना है निशांत कुमार अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। निशांत कुमार पिता के दबाव, पिता के सहयोगियों के दबाव के कारण ही राजनीति में आ रहे हैं। निशांत कुमार शायद राजनीति के लिए नहीं बने हुए हैं, जहां तक मेरा अभी तक का अनुमान है। वैसे आने वाले दिनों में जब निशांत परफॉर्म करेंगे तो असली स्थिति समझ में आएगी। भगवान करे मैं गलत साबित हो जाऊं, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि निशांत कुमार अभी दिखता है ऐसे है जैसे कि जबरदस्ती उनको राजनीति में लाया जा रहा है। तो जदयू खत्म, अब आते हैं बीजेपी। बीजेपी की तरफ से कई नाम, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार जैसे कई नाम चल रहे हैं, जनक राम जैसे कई नाम चल रहे हैं मित्रों। और ये जितने भी नाम चल रहे हैं, क्या आपको लगता है, सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है, और उन नामों के साथ चिराग पासवान के नाम को जोड़ दीजिए और बताइए कि सबसे बड़ा क्राउड पुलर कौन है, सबसे बड़ा प्रोमिसिंग फिगर बिहार की राजनीति में? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार के साथ चिराग पासवान, निशांत कुमार को भी ले लीजिए। अब बताइए कि इनमें सबसे बड़ा चेहरा वो कौन चेहरा हो सकता है बीजेपी के लिए, जो बीजेपी को बिहार की राजनीति में आगे लेकर जा सकता है। न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि बिहार के पड़ोसी राज्यों में भी दलित वोटरों का एक तरफा समर्थन अगर भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी की झोली में कोई डलवा सकता है तो वो नाम चिराग पासवान है या नहीं है? सीधा सवाल है कि क्या वो चेहरा चिराग पासवान का चेहरा है या नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की आने वाले दिनों में बिहार में और बिहार के बाहर, बिहार के पड़ोसी राज्यों में दलित वोट बैंक पर बीजेपी को बढ़त दिला सकता है। एक दूसरा मित्रों, वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें देश भर में आप देख लीजिए, देश भर में बीजेपी की तरफ से एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। वर्तमान में तो कोई दलित मुख्यमंत्री है ही नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कई राज्यों में सरकार है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए भी बिहार में चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने बयान दिया है कि चिराग पासवान इज ए सीएम मटेरियल। ठीक है, तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है मित्रों, सवाल यह उठता है कि क्या चिराग पासवान को बीजेपी बनाएगी, और नहीं बनाएगी तो क्यों नहीं बना रही है? तो सबसे पहला बात समझिए मित्रों, चिराग पासवान के बीजेपी चिराग पासवान से कोई एलर्जी नहीं है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी अब चाहती क्या है कि जिस प्रकार से 20 वर्षों से बीजेपी लगातार दिन गिन रही है कि कब नीतीश कुमार कमजोर हो और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने बिहार में। तो अगर बीजेपी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाती है तो एक ही शर्त पर बनाएगी मित्रों, एक ही शर्त पर, जब बीजेपी की मजबूरी होगी। आप कितने सहमत है बताइएगा कमेंट करके। जब बीजेपी मजबूर हो जाएगी कि कोई विकल्प नहीं है, जैसे मैं बताऊं आपको 2000 में बीजेपी बिहार विधानसभा में माने राजद के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी, माने दूसरा लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी। सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? आरजेडी, उसके बाद बीजेपी थी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने सुशील मोदी को नहीं बनाया डिप्टी मुख्यमंत्री। बीजेपी चाहती तो सुशील मोदी को बनाती मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी को लगा क्या कि सुशील मोदी के नाम पर बीजेपी को बिहार की राजनीति में सुशील मोदी लालू यादव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लालू यादव का मुकाबला सुशील मोदी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया। तो चिराग पासवान को बीजेपी तभी मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी मित्रों जब बीजेपी को लगेगा कि चिराग पासवान के बगैर बिहार में बीजेपी की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। आप कितने सहमत है बताइएगा। तो लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है मित्रों, उसमें बीजेपी को ऐसा नहीं लग रहा है। बीजेपी को यह बात तय है
कि चिराग पासवान का चेहरा बिहार में बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो चिराग पासवान से बेहतर, प्रॉमिसिंग, पॉपुलर चेहरा दूसरा कोई नहीं हो सकता, ना इधर सम्राट चौधरी ना नित्यानंद राय, और तीसरे चौथे की बात ही अलग है। लेकिन फिर भी बीजेपी चिराग पासवान को नहीं बनाना चाहती। उसका एक और कारण है मित्रों। एक तो कारण मैंने बताया कि बीजेपी का सपना है कि अपनी पार्टी का अपना कैडर बिहार में मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसमें भी एक पेच है कि सम्राट चौधरी कब बीजेपी के कैडर हुए? सम्राट चौधरी जो दल बदल करके आए। हाँ, नित्यानंद राय के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरा, यदि सम्राट को बीजेपी बनाती है उससे बेहतर चिराग पासवान। लेकिन दिक्कत क्या है मित्रों, एक बात और याद रखिए कि चिराग पासवान की पार्टी पर बीजेपी का व्हिप लागू नहीं होगा। बीजेपी का व्हिप लागू नहीं होगा क्योंकि बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है। आज बीजेपी के हनुमान नरेंद्र मोदी के हनुमान है चिराग पासवान। चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान नहीं है, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी के साथ भी और नरेंद्र मोदी के बाद भी की राजनीति में भरोसा करती है। तो बीजेपी को लगता है कि कल को चिराग पासवान अगर बीजेपी को धोखा दे दिए तो, जैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी को कई बार बिहार की राजनीति में ब्लैकमेल किया, दो बार छोड़कर चले गए। तो ऐसा अगर चिराग पासवान ने मोदी युग के बाद बीजेपी के साथ किया, तब तो फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार को 2000 में समर्थन देकर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। 25 साल इंतजार किया बीजेपी ने, 26 साल, फिर अगला 26 साल बीजेपी को चिराग पासवान के कारण इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी अब तक चिराग पासवान के तरफ मजबूती से नहीं आ रही है, ठीक है। ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला एक और है मित्रों, तीसरा मामला एक और है। आप लोग कितने सहमत होंगे कमेंट करके बताइएगा। तीसरा मामला यह है मित्रों कि 1990 के बाद से कुछ प्रगति क्या हुई है कि दलित राजनीति के अंदर, दलित राजनीति में घुसपैठ हुआ है सामान्य जातियों का। पहले क्या था, अगर 90 से पहले देखेंगे आप तो दलितों के नेता, चाहे वो बाबू जगजीवन राम हो, चाहे वो कांसी राम हो, चाहे वो मायावती हो, मतलब दलित राजनीति अपने बल पर आगे बढ़ रही थी। रामविलास पासवान हो बिहार में, ठीक है। तो दलित राजनीति बिहार में अपने बलबूते पर बढ़ रही थी और दलित नेताओं की आवश्यकता, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, सबको अपने साथ अपनी पार्टी की मजबूती के लिए दलित नेताओं की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब सबका ये स्ट्रैटेजी हुआ करता था कि नहीं, हमारे साथ कौन कौन दलित है। लालू यादव के साथ हुआ करते थे रमई राम, कमल पासवान जैसे लोग हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने जब राजनीति की शुरुआत की तो शुरू में राम सुंदर दास भी नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, ठीक है। वही राम सुंदर दास जिनको हराने के लिए मुख्यमंत्री के चुनाव में लालू यादव से मिलकर नीतीश कुमार ने मिलकर लालू यादव से राम सुंदर दास मुख्यमंत्री नहीं बन सके, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं बन सके। इसीलिए चंद्रशेखर से सेटिंग करके रघुनाथ झा को बिहार में सीएम का उम्मीदवार बनवाकर वोट कटवा दिया, जिससे कि राम सुंदर दास चुनाव हार जाए, लालू यादव बन गए मुख्यमंत्री, ठीक है। ये इतिहास है। उसके बाद से क्या हुआ मित्रों कि हर जगह, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह दलित राजनीति कमजोर हुई है। मतलब दलितों के नेता बनकर दलित नहीं उभरा। दलितों के नेता बने नीतीश कुमार, दलितों के नेता बने लालू यादव, दलितों के नेता बने मुलायम सिंह यादव। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में दलित राजनीति के अंदर क्राइसिस डेवलप हुआ। नीतीश कुमार ने क्या किया, एक सोशल इंजीनियरिंग किया दलित को काटकर महादलित बनाने का। कारण क्या था? कारण यह था कि उन दिनों बिहार में दलितों के नेता रामविलास पासवान थे, तो दलित से पासवान के अलावे और सभी जातियों को अलग कर दिया, महादलित बना दिया, जिससे कि रामविलास पासवान केवल पासवान के नेता बन के रह जाएं। सच है। तो इस कारण से, यह कारण सबसे बड़ा कारण रहा जिस कारण से दलित राजनीति कमजोर हुई। और उसका असर क्या हुआ कि
जो मध्यवर्ती जातियां हैं वो दलित को अपना नेता स्वीकार नहीं करती। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ क्या हुआ, गेस्ट हाउस कांड याद कीजिए। मायावती बसपा की लड़ाई सबसे ज्यादा किससे रही? बीजेपी से नहीं रही, समाजवादी पार्टी से रही। वैसे ही बिहार में अगर पासवान जाति की लड़ाई, अगर राजनीतिक लड़ाई सबसे ज्यादा किससे रही? नीतीश कुमार से रही। नीतीश कुमार ने दलित राजनीति को कमजोर करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कमजोर करने का प्रयास किया। तो बीजेपी को यह डर लगता है कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय के साथ अन्य जातियां, अन्य पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां जुड़ सकती है, लेकिन चिराग पासवान के साथ नहीं जुड़ सकती। यह भी एक फैक्टर है। तो इसके लिए एकमात्र समाधान है, आप कितना सहमत है बताइएगा। एकमात्र समाधान है कि चिराग पासवान को अपनी पार्टी का संगठनात्मक विस्तार, संगठन मजबूत करना होगा बिहार में। और जब संगठन मजबूत होगा, पासवान जाति के साथ समाज के अन्य वर्गों को जोड़ पाएंगे चिराग पासवान, तो मुझे लगता है बीजेपी की कम जरूरत पड़ेगी, खुद मुख्यमंत्री बनने में, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनने में ज्यादा सफल होंगे। न केवल चिराग पासवान बल्कि बिहार की दलित राजनीति में, दलित राजनीति पर दलितों का ही अधिकार होगा। आज बिहार से उत्तर प्रदेश तक दलित राजनीति पर दलितों का अधिकार नहीं है। आप सोच के देखिएगा। विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।